हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो जी चलिए, सबसे पहले आपको मैंने दिखा दिया है टाइम, 4:45 का हो गया है। और अभी कर लेते हैं अपने रूटीन की शुरुआत, वो भी गुनगुने पानी के साथ। तो भाई सुबह उठते ही सबसे पहले हमने पीना है 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, जितना भी आपसे पिया जा सके। और उसके अलावा पूरा दिन में भी आपने पानी का इनटेक अपना रखना है, 3.5 लीटर कम से कम आपने पानी पीना है। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे फ्रेश वगैरह होके थोड़ा सा टहलने के लिए, कि थोड़ी ना बॉडी वार्म अप हो जाएगी और ठंडी ठंडी हवा का भी आनंद ले लिया जाएगा। तो जी आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं वेट लॉस के लिए, जिससे हमारा वेट लॉस और भी जल्दी और आसानी से हो जाएगा। तो चलिए जी, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मेरे इंचेस बहुत ज़्यादा लॉस हो गए हैं। तो भी वैसे तो ये सूट मेरे को लूज़ था, लेकिन इतना भी लूज़ नहीं था जितना आज है। तो आपको मैं अपना टमी फैट दिखा रही थी, जो कि काफ़ी हद तक मेरा कम हो गया है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी सी ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो आपको अपनी नींद कंप्लीट करनी है। ठीक है, 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। देखो, अगर नींद पूरी नहीं होगी, आप स्ट्रेस में रहोगे पूरा दिन, फिर आप लेजी रहोगे, तो पूरा दिन आपका ऐसे ही जाएगा। आप एक्टिव नहीं रहते हैं ना, तो अपना रूटीन भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, और बार बार नींद का प्रेशर रहता है, नींद बार बार आपको आती रहती है। तो सबसे पहले अपनी नींद कंप्लीट कर लीजिए और स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर स्ट्रेस रखोगे माइंड में थोड़ा सा भी, तो मैं सबसे पहले बता रही हूँ, वेट लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो स्ट्रेस फ्री माइंड रखना है अपना। सुबह जल्दी उठिए, ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकते हो तो जो आपका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग उठिए, बट मैं तो आपको यही कहूँगी कि जिस टाइम आप उठते हो उससे पहले 1 घंटा जल्दी आप लोग उठ जाएंगे तो अपने लिए टाइम अच्छे से निकाल सकते हैं। देखो, हर किसी का रूटीन अलग अलग होता है। मैं उठ जाती हूँ जल्दी से, कोशिश करती हूँ कि उठते ही मैं सबसे पहले अपनी योगा एक्सरसाइज कर लूँ। उसके बाद जो है मेरा बाकी का रूटीन है काम काज का, किचन का, वो स्टार्ट हो जाता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, और देखो सबके पास टाइम सेम होता है, 24 घंटे सबके पास होते हैं। कौन कैसे अपने टाइम को मैनेज करता है, अपने रूटीन को कैसे बनाता है, कैसे फॉलो करता है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने रूटीन को मैनेज करते हैं, कैसे अपना फुल डे जो है उसको सेट करते हैं, अपने घर के कामकाज के साथ अपने लिए भी टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो अपने लिए सबसे पहले टाइम निकालना सीख लीजिए। आधा घंटा हमें ज़रूर देना है अपने बॉडी को। योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉक, जो भी चाहे आप वो कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या रूटीन है और किस टाइम आप टाइम निकाल रहे हो। सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना शाम के टाइम भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट भी आया था अभी कुछ दिन पहले कि दी मैं वर्किंग हूँ और आपके साथ रूटीन फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज का, लेकिन मैं ना शाम को करती हूँ 5 बजे के करीब, और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंचेस भी लॉस हो रहे हैं। तो भी देखो, सबको अपने हिसाब से मैनेज करना, अपने रूटीन के हिसाब से मैनेज करना है। तो बस मेरा मोटिव होता है आपको बताना, आपको मोटिवेट करना, बाकी सब भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, अभी मैं अपनी योगा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो कि मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ, और मुझे लग जाते हैं 45 से 50 मिनट। एक आधी बार तो मुझे 1 घंटा भी लग जाता है करने में, क्योंकि मैं योगा करती हूँ, फिर उसके बाद सर्वाइकल वाली एक्सरसाइज करती हूँ, लास्ट में प्राणायाम करती हूँ। तो सब मिला के मुझे तकरीबन 1 घंटा ऑलमोस्ट लग ही जाता है ना। आपको अपने हिसाब से टाइम निकालना है अपने लिए। और देखो, जब हम वेट लॉस पे हैं तो हमें ना शुगर का इंटेक नहीं करना है, बिल्कुल भी, बिल्कुल शुगर अवॉइड कर दीजिए। फ्राइड फूड जितना हो सके उतना कम खाइएगा, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। एक आधी बार अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप 15-20 दिन में घर पे खा सकते हो, लेकिन वो भी क्वांटिटी थोड़ा कम लेके, है ना। और वो भी खाएंगे तो स्लो ईटिंग के साथ 32 बार के साथ खाओगे तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे आपके वेट के ऊपर। ठीक है,
लेकिन अगर आप वेट मैनेज कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो उस टाइम आप खा सकते हो कभी कभार। लेकिन जब भी आपको ये नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन आप पूरी पराठे खा रहे हो या फिर पकौड़ियाँ खा रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रख के चलना होगा। और रही बात चाय की, तो मैं आपको बता दूं, चाय अगर आप अवॉइड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभार आप लेते हो, वो भी गुड़ वाली, तो ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये है कि जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है कि चाय के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, एक टाइम हमें लेनी ही लेनी है, इट मीन्स दिन में बगैर चाय के नहीं रहा जाता है, तो उनको भी मैं यही बोलूँगी कि आप ना चाय लीजिए, लेकिन एक तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, और ऊपर से आपको चीनी वाली नहीं लेनी है, आपको गुड़ वाली लेनी है। गुड़ की भी क्वांटिटी आप कम डालोगे, ठीक है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा, तब आप उसको ले सकते हो आधा कप। जितनी आप लेते थे उससे कम कर दीजिए, तो आप ले सकते हो शाम को या सुबह, जिस टाइम भी आप लेते हो। वैसे तो मॉर्निंग में ना ही लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको क्रेविंग कभी कभार चाय की होती है तो आप ना शाम को ले सकते हो, ठीक है, इवनिंग टाइम पे 4:30-5 के करीब। तो चलिए, अभी ना मेरी योगा एक्सरसाइज तो हो चुकी है, उसके बाद मैं किचन में आई थी, और आज है मेरे दादा ससुर का श्राद्ध। तो 14 है आज, कल की अमावस्या है, तो अमावस्या से एक दिन पहले का होता है, इसलिए मैं ना किचन की साफ़ सफाई कर रही थी। तो भी श्राद्ध जो भी होता है, जिस दिन का भी होता है, सबसे पहले ना मैं किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ, झाड़ू और साथ साथ में पोछा। उसके बाद ना अभी नहा धो करके मैं किचन में आई थी, तो मैंने ना छोले उबलने रखे थे, काले वाले चने रात को भिगाए थे। हस्बैंड जी ने बोला था कि वही बनाना कल, और कल पूरी खाएंगे हम सब लोग, तो उसके हिसाब से मैंने ना चने उबलने रख दिए थे, और आलू जो है मैंने ओवन में कर लिए थे ऐसे ही। और अभी मैंने ना टमाटर हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, साथ में खीर बननी भी रख दी है। तो चलिए अभी ना सब्जी बना लेते हैं। और बच्चों का आज ऑफ है, सैटरडे है वैसे तो, लेकिन एग्जाम चले हुए हैं ना बच्चों के, तो अब मंडे को जाना है सीधा स्कूल, इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से किचन में लगी थी। अदरवाइज जो इससे पिछली बार का श्राद्ध था उसमें मेरी योगा एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी, मैं सीधे ही किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चों को भी फिर स्कूल मुझे भेजना था, इसी वजह से। तो चलिए अभी ना सिर्फ जीरे टमाटर के छोंक के साथ ना मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर ली है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं श्राद्ध वाले दिन, तो नॉर्मल से मसाले हैं जो डेली रूटीन वाले मेरे, वो डाल दिए हैं, छोंक रेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने चने डाल दिए हैं, और ये चने ना थोड़े से खड़े खड़े रह जाते हैं, चाहे इसमें कितनी भी सीटी आप लगा लो, कितनी भी, फिर भी ये 1% ऐसे रहते खड़े खड़े, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो पाते। और सोडा वगैरह मैं लगाती हूँ नहीं, मीठा सोडा वगैरह, ऐसे ही मैं नमक डाल के बॉईल कर देती हूँ। तो आलू जो ओवन में हो गए थे छील के, वो मैश करके मैंने ऐड कर दिए हैं, ऊपर से पानी ऐड कर दिया है। तो चलिए इसको बॉईल होने देते हैं, उसके बाद मैं इसमें काट दूंगी हरा धनिया। और अभी ना मैं कर रही थी यहाँ पे हलवे की तैयारी। तो हलवा ना मंदी मंदी आंच पे जो है सूजी को भूना जाता है ना, तो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है सूजी का। अगर आप तेज आंच पे भूनोगे ना तो वो एकदम से जल जाएगा, उसका स्वाद नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो मैं तो हमेशा ही मंदी आंच पे भूनती हूँ सूजी घी डाल के, चाहे मुझे कितनी भी देर लग जाए हलवे में, लेकिन हलवा बिल्कुल एक नंबर का बनता है, लाजवाब। तो हलवा बना दिया है, खीर बन गई है, सब्जी बन गई है, और अभी मैं लग गई थी पूरियाँ बनाने। तो मैंने ना थोड़ा सा आटा अलग से लगाया हुआ होता है श्राद्ध वाले दिन, बिगर नमक का ही खाना जो है पितृ देवता को जाता है। सब्जी मैं बनाती हूँ, लेकिन हम जो खाना निकालते हैं ना उसमें सब्जी नहीं रखते हैं, जो ब्राह्मणों के घर पे खाना देते हैं ना उसमें अलग से सब्जी रख के मैं दे देती हूँ। तो अभी ना मैंने खाना बना के सारा तैयार कर दिया है, और हस्बैंड जी जो हैं वो निकाल देंगे खाना। तो चलिए, अब श्राद्ध इन्होंने निकाल दिया था खाना, और मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी, पहले पितृदेवता की पूजा, उसके बाद देवी देवता की पूजा होती है। और अभी मैं किचन में आई थी। आज ना मुझे थोड़ा लो सा फील हो रहा था, पता नहीं, या तो ऐसे हो सकता है कि कंटिन्यूअस मैं इतनी जल्दी की उठी थी, पहले योगा एक्सरसाइज किया मैंने, उसके बाद तुरंत मैं किचन में लगी थी, और काफ़ी देर से ना खड़े खड़े भी प्रॉब्लम हो जाती है। और आज ड्रिंक वगैरह पीने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने ना थोड़ा जैसे लो फील हो रहा था, इसकी वजह से मैंने कॉफ़ी बनाई। और कॉफ़ी ना इंस्टेंट एनर्जी देती है आपको, चाहे वो दूध वाली हो या ब्लैक कॉफ़ी। दूध वाली कॉफ़ी मेरे को कम ही पसंद है,
कभी कभार मन करता ठंड में पीने का तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन अभी तो ना मेरा मन था ब्लैक कॉफ़ी पीने का, तो ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद ना काफ़ी ठीक हो गया था, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए। तो ये 30 डेज चैलेंज जो मेरा स्पेशली करवा चौथ के लिए मैंने चलाया हुआ है, बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे हैं सिस्टर जिनका रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो गया है, तो बहुत मैसेज आते हैं कमेंट में कि दी हमारे आपके साथ जैसे कि मैं चैलेंज कर रही हूँ तो इंचेस बहुत लॉस हो गए हैं मेरे, सिर्फ 32 बार से इंचेस लॉस हुए हैं बिगैर किसी एक्सरसाइज के, योगा के, वर्कआउट के। तो भाई इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट जब आ रहे हैं तो आप लोग फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिए और जल्दी से मुझे जो मेरा रूटीन है उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। करवा चौथ में अभी कई दिन बाकी हैं, तो अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी करोगे ना, आज से ही करना शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप भी जो है करवा चौथ तक स्लिम हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, बिल्कुल स्किन जो है आपकी बहुत अच्छी ग्लोइंग हो जाएगी। ये देख लीजिए, टाइम हो गया है 10:25 और मैंने अभी तक जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया है। श्राद्ध तो निकाल दिया था और अभी मैंने ना बर्तन वगैरह ये वॉश करे हैं, थोड़े बहुत अभी बाकी हैं, वो फिर करूँगी मैं। तो ये हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, जिसमें कि आज मैंने प्याज नहीं डाला है, सिर्फ खीरा टमाटर कट किया है। स्प्राउट्स हैं ये, मैंने इकट्ठे बना के रख लेती हूँ मैं एक बार में ही ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। मैंने सिर्फ खीरे, प्याज, काला नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन डाला है, बस, और कुछ भी नहीं डाला है। इसी से ये बहुत चटपटी और टेस्टी बन के रेडी हो जाती है। और जी ये एक ऐसा ब्रेकफास्ट है हेल्दी, प्रोटीन रिच, जिसको अगर आप रोज़ बना के खाओगे ना, डेली से खा सकते हो, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, उतनी ही जल्दी आपका वेट लॉस होगा, पेट भी भर जाएगा, यम्मी टेस्टी तो है ही, साथ साथ में आपका फैट लॉस भी होगा। तो आप चाहो तो इस ब्रेकफास्ट को डेली बना के अपने रूटीन में, अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो जी चलिए अभी मैं इसको खा लेती हूँ स्लो ईटिंग के साथ। खाना जो कुछ भी हम लोगों को खाना है 32 बार के साथ, और हो सके तो कोशिश करो कि लिक्विड बनने तक का फोकस करो, जब तक कि लिक्विड ना बन जाए आपके मुंह में जो खाना है तब तक आपको चबाते रहना है। 32 बार से भी ज़्यादा हो जाता है कई बार तो, ठीक है। तो चलिए अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे बाकी लोगों के लिए। मैं तो अभी ये खाऊंगी। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं अपना लंच। और सभी के लिए मैंने बनाई थी पूरियाँ, और अपने इस चैलेंज के दौरान मैं एक दिन पूरी खा चुकी हूँ, तो आज मैं नहीं खाऊंगी और ना ही मेरा मन है पूरी खाने का। तो मैंने इनको तो खाना खिला दिया था, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया है, आधा पौना घंटा। और अभी मैंने अपने लिए बनाई है एक रोटी, जस्ट अभी सेकी है, गर्म है बिल्कुल। और सब्जी ले ली है आलू काले वाले छोले की, साथ में छाछ ली है, और ये ली है मैंने सैलेड। सैलेड में सिर्फ खीरे हैं, प्याज वगैरह आज नहीं कट किए हैं। तो एक बार मैं आपको पहले ना टाइम दिखा देती हूँ कितना हो गया है। तो ये देखिए जी, टाइम हो गया है 1:10। और अभी मैं करूँगी अपना लंच, जो कि मैंने आपको थाली दिखा दी है, वो भी मैं करूँगी स्लो ईटिंग के साथ। तो जी अपने लंच की थाली मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। और अभी खाना खाते हैं स्लो ईटिंग के साथ। और देखो कई लोग ये सोचते होंगे कि जब हम इतना खाना कम खा रहे हैं तो इतना खाने से हमारा पेट कैसे भरता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। तो बिल्कुल भी नहीं जी, जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम स्लो ईटिंग से खाते हैं अच्छे से चबा चबा के, तो बिल्कुल ज़रा से खाने में हमारा पेट भर जाता है। और प्लस पॉइंट ये है 32 बार फॉर्मूला का कि ना, और जो एक्स्ट्रा खाने की क्रेविंग होती है ना, वो भी कम होती है, हमें बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती है ज़्यादा कुछ खाना खाने की, ऑटोमेटिक हमारा पेट भर जाता है बिल्कुल कम खाने से ही। और कॉन्स्टिपेशन के बारे में था एक सिस्टर का कमेंट कि दी इतने थोड़े से खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती है, तो बिल्कुल भी नहीं डियर। जैसे देखो, अगर मैं तो करते रहती तो मुझे नहीं होती है। अगर आपको स्टार्टिंग में रूटीन फॉलो करने में अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ भी रही है, तो एक तो सबसे पहली बात आप अपना पानी खूब पीजिए, ठीक है। 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना ही पीना पूरा दिन में। सेकेंडली, आप जब खाना खाने बैठ रहे हो तो आपको अपनी प्लेट में
फाइबर खूब सारा लेना है। इट मीन्स सैलड आपको खूब सारा लेना है, ठीक है। फ्रूट्स खूब खाइएगा। जब आप अच्छे से रूटीन फॉलो करोगे, अपना डाइट अच्छे से करोगे, पूरा के पूरे दिन का जो प्लान होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का तो मतलब भी नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं अपना लंच कर लेती हूँ, क्योंकि भूख भी मुझे लगी हुई है। और छोटे छोटे से बाइट ले करके खाएंगे स्लो ईटिंग के साथ। ये देखिए, तो चलिए खाना खाते हैं पहले और फिर मिलते हैं। तो जी चलिए, खाना खाए हुए हो गया है मुझे 1.5 घंटा करीबन, और अभी मैंने अपनी ग्रीन टी रेडी की है, जो कि 32 बार वाली ग्रीन टी है। मेरी काफ़ी पहले की है, अभी ये बची हुई है तो मैं इसी को ले रही हूँ। जल्दी ही मैंने ना और ग्रीन टी मंगवाने का सोचा है, क्योंकि ये ग्रीन टी का ऑर्डर ना जल्दी से लगता नहीं है, और लग भी जाए तो फिर ये जल्दी से आती नहीं है, काफ़ी टाइम बाद जो है आती है। फ़िलहाल मेरे पास अभी है तो इसी से काम मेरा चल जाएगा, और अभी इसको आराम से बैठ के पी लेते हैं। तो आपको ना इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है कि अपने ना हर मील के बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। जब भी आप मेजर मील करते हो तो उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको 1 कप ग्रीन टी लेनी है। चाहे आपके पास जो भी ग्रीन टी हो आप वो ले सकते हो। इन केस आपको ग्रीन टी अगर पसंद नहीं है, टेस्ट पसंद नहीं आता है, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप उसकी जगह पे 1 कप गर्म पानी पी सकते हो, तो वो भी ना सेम वर्क करेगा। तो चलिए अभी ना आज मैं लगी थी किचन की साफ़ सफाई में, और ग्रीन टी पीते ही मैं लग गई थी। वैसे तो ग्रीन टी पीने से पहले भी मैं लगी हुई थी, पहले मैंने छोटे मोटे से और काम कर लिए थे, और ये वाला कॉर्नर का मैंने छोड़ दिया था जिसमें मेरे मिर्ची मसाले रखे होते हैं। और जो ऊपर का आप देख रहे हो ना, सारे के सारे ड्रॉर हैं, टाइल्स हैं, सेल्फ है किचन की, ये मैंने कल साफ़ कर दिए थे अच्छे से रगड़ रगड़ के। और अभी भी मैं ऑलमोस्ट काम डन कर चुकी हूँ। तो ग्रीन टी पीने के बाद मेरा सिर्फ ये वाला रहता था, तो अभी मैं इसमें लगी थी। और काफ़ी टाइम पहले मैंने ना ये मंगवाए थे मेरे हस्बैंड जी ने ऑनलाइन, ये डिब्बू का सेट। तो ये ना मैं पिछली बार मुझे मिले नहीं, मैं लास्ट टाइम भी दिवाली पे सोच रही थी कि चेंज करूँगी, तो मुझे मिले नहीं, ये पता नहीं कहाँ रखे हुए थे। तो अब की बार ना मुझे ये मिल गए हैं, और मैंने सोचा कि चलो कब तक रखे रहेंगे, इनका यूज़ कर ही लिया जाए। और रंग बिरंगे से डिब्बे इकट्ठे हो रखे थे। मैं जब से भाई मेरी शादी हुई है तब से ही डब्बे ये सेम हैं, तो मेरे को ये था कि मुझे ना सारे डब्बे अपने सेम करने हैं, एक जैसे। तो ये मंगा के तो पहले से रखे हुए थे, और मैं ना इसको खोल के दिखा रही थी आपको। 18 डिब्बों का सेट है ये, एक बड़ा, फिर उसके अंदर छोटा, फिर उससे छोटा, 3, मतलब एक डिब्बे में 2-2 की पैकिंग थी। तो कुछ इस तरीके से ये डब्बे थे। तो चलिए अभी किचन की सफाई कर लेते हैं सारी, और जो डब्बे हैं मैं सारे के सारे रिफ़िल कर देती हूँ, ये जो मेरे पुराने डब्बे थे उसको चेंज करके। तो जी अभी टाइम देख लीजिए, 7:15 बजने वाले हैं, और मैंने आज अपने डिनर में क्या बनाया है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। वैसे मुझे किचन में आज बहुत टाइम लग गया था सच में, तो बाकी सभी के लिए तो सब्जी रखी हुई है, और मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कुछ और खाने का, तो मैंने अपने लिए बना दिए हैं ओट्स। अभी बस और 2 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये लीजिए, झटपट से मेरे ओट्स सिंपल से बन के रेडी हो गए हैं। और मैं इनको ना सिर्फ एक टमाटर और हरी मिर्ची के साथ ही छोक देती हूँ, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता है इसके अंदर। ऐसे ही ना ये बड़ा टेस्टी और यम्मी सा लगता है। तो रात को आपको एक तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपको ना 7 बजे से पहले पहले डिनर कर लेना है। लास्ट होता है आपका 7:30, ठीक है। तो आज मेरा भी थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज 7 से पहले पहले मेरा डिनर होता ही होता है किसी भी हालत में। आपका और छोटा मोटा कोई काम पड़ा है तो वो आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको डिनर करना है। और डिनर करने के बाद आपको थोड़ा सा गैप दे के 15-20 मिनट का आपको ना 500 या 1000 कदम चलने हैं डेली आफ्टर डिनर, ठीक है। और ऐसा ही आप दोपहर में करोगे, आफ्टर लंच भी आपको सेम ऐसे ही करना है। तो इन छोटी छोटी सी कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, इन टिप्स और ट्रिक्स का, तो आपका वजन ना बहुत जल्दी कम होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट जो आप लोगों का आएगा। तो चलिए आज की वीडियो का अभी एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।